इनफाइनाइट सीरीज में आगे बढ़ते हैं। कंपेरिजन टेस्ट पे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो फाइंड द टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो पहले हम क्या मानते हैं सॉल्यूशन कि लेट nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज be denoted by un। तो un क्या है n प्लस वन रूट है। अब क्या करेंगे, जब भी ये फॉर्म रहे तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ऊपर में a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, बी स्क्वायर। एलसीएम खत्म। अब क्या मानते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ एक्चुअली सीरीज क्या है vn। अब vn क्या होगा, तो यहां देखिए, यहां क्या हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें रूट n और रूट n, यानी कैसे कॉमन ले सकते हैं रूट n। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ n है तो 1 और यहाँ 1/n, और ये रूट n कॉमन लिए तो 1। अब ये जो हो गया मेरा क्या एक्चुअली सीरीज क्या हो गया vn इक्वल टू क्या हो गया 1/√n। अब हम देन क्या करते हैं un/bn निकालते हैं। un क्या है, ये लिखे तो ये लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 प्लस 1/n प्लस 1। अब क्या करते हैं डिवाइड करते, ऊपर चला गया √n/1। अब लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/bn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 प्लस n प्लस 1। अब n के प्लेस पर इंफिनिटी डालते हैं तो 1/∞ 0, तो ये क्या बचा 1 प्लस 0 तो 1 प्लस 1 1/2 which is finite and non-zero। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि समेशन un एंड समेशन vn, un पहले u लिखे, पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, विल बी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टुगेदर। यानी कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है un या vn विल बी कन्वर्जेंट, या तो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, दोनों एक साथ। अगर होगा तो दोनों कन्वर्जेंट और होगा तो दोनों डाइवर्जेंट। बट समेशन vn कितना है, समेशन 1/√n, दैट इज कहने का मीनिंग 1/2 1/ डॉट डॉट, तो हियर p इक्वल टू 1/2, ये पावर p कहलाता है। तो क्या हो गया देयरफॉर, क्योंकि रूल क्या है कि अगर p का वैल्यू 1 से छोटा या 1 हो तो क्या होता है डाइवर्जेंट। समेशन vn इज डाइवर्जेंट, हेंस समेशन un इज कन्वर्जेंट, सॉरी un भी क्या होगा डाइवर्जेंट। क्योंकि अगर जो vn है कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि दोनों या तो कन्वर्जेंट होगा नहीं तो दोनों डाइवर्जेंट होगा। तो un क्या है कन्वर्जेंट है तो vn भी क्या होगा कन्वर्जेंट, un डाइवर्जेंट तो vn भी डाइवर्जेंट। अब हम एक नया प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। अब ये क्या है द कन्वर्जेंस टेस्ट, द टेस्ट
द कन्वर्जेंस। ये आपको टेस्ट करना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। फिर वही पिछले क्वेश्चन की तरह, लेट un बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। उसके बाद क्या लिखते हैं, un इक्वल टू क्या है nth टर्म n प्लस वन, और ये नीचे में रूट ऊपर में क्या है रूट अंडर n प्लस वन, नीचे में n प्लस वन प्लस n प्लस वन। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ऊपर में तो n प्लस वन आ गया, नीचे में क्योंकि एक n प्लस वन में दो रूट n प्लस वन होता है, तो एक कॉमन ले लिए और एक बच गया। अब ये वन, ये खत्म। अब चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वन बाय n प्लस वन प्लस वन। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, रूट n, तो यहाँ क्या बच जाएगा वन, और यहाँ वन बाई n प्लस वन बाई n, वन बाई रूट n। क्योंकि हम क्या कॉमन लिए हैं, यहाँ n कॉमन लिए तो बाहर क्या आया रूट n, तो यहाँ रूट n, तो यहाँ डिवाइड होगा रूट n से। तो हम क्या मानते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ द ऑक्सिलरी सीरीज बी डिनोटेड बाय vn, एंड क्या लिखते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ ऑक्सिलरी सीरीज डिनोटेड बाय vn। तो vn क्या होगा, ये वन बाय रूट n। अब क्या निकालते हैं, देन un बाय vn। तो un का वैल्यू कितना है, वन बाय रूट n, वन प्लस वन बाई n प्लस वन बाई रूट n। अब vn अब क्या होगा, वन बाय उलट जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे खत्म। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, लिमिट एट टेंड्स टू इंफिनिटी un बाय vn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब क्या करते हैं, वन बाई वन प्लस n प्लस वन बाई रूट n। अब जहां भी n हो वहां इंफिनिटी डालते हैं, तो ये क्या हो गया जीरो, और ये भी जीरो, तो क्या वन बाई वन यानी वन, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या, समेशन un and summation vn will be convergent या डाइवर्जेंट टुगेदर। बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि un और vn दोनों कन्वर्जेंट होगा, नहीं तो दोनों डाइवर्जेंट होगा। बट समेशन vn क्या है, वन बाई रूट n, तो रूट n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n के पावर वन बाई टू, दैट इज क्या हो गया, वन के पावर वन बाई टू, टू का पावर वन बाई टू डॉट डॉट। तो हेयर p कितना है, p इक्वल टू वन बाई टू। अब ये क्या है, छोटा है वन से, तो क्या होगा समेशन, देयरफॉर समेशन vn इज डाइवर्जेंट, hence summation un is also divergent। अब क्या हो गया, un डाइवर्जेंट हुआ तो vn भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय un। क्या लिखते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय un। तो un क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट टर्म में क्या है, टू है, सेकेंड टर्म में थ्री है, तो n टर्म में क्या होगा, एक अधिक होगा, यानी क्या हो जाएगा n प्लस वन और माइनस वन। अब लेट द
nth टर्म ऑफ auxiliary series be denoted by Vn। तो Vn क्या हो जाएगा, सेम यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, n, तो बाहर क्या हो जाएगा रूट n, तो क्या बच गया रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 बाई रूट n। तो क्या है 1 बाई रूट n, तब देन un बाई Vn, तब क्या होगा रूट n 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 बाई रूट n। अब ये क्या होगा उलट जाएगा रूट n प्लस 1। अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अब un बाई Vn, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अब क्या है 1 बाई 1 प्लस n माइनस 1 बाई रूट n। अब जहां जहां है बाई हम क्या पुट करते हैं 0, तो क्या हो गया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un बाई Vn इक्वल टू, अब ये क्या हो गया ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या बच गया 1 बाई n विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो by comparison test summation un and summation bun will be convergent and divergent together। यानी कंपेरिजन टेस्ट से या तो दोनों कन्वर्जेंट होगा या दोनों डाइवर्जेंट होगा, बट समेशन बी एन इक्वल टू रूट एन मीन्स एन के पावर 1 बाई 2 दैट इज 1 के पावर 1 बाई 2 2 के पावर 1 बाई 2 डॉट डॉट। तो हेयर पी कितना है, ये एन के पावर पी कहलाता है, पी इक्वल टू 1 बाई 2। पी क्या है 1 से छोटा है, 1 पी अगर 1 से छोटा या बराबर हो तो डाइवर्जेंट होता है। therefore summation Vn is divergent hence summation Un is divergent। अब एक नया क्वेश्चन हम लिए हैं, इनफाइनाइट सीरीज में जितना भी प्रॉब्लम हम बना रहे हैं उसका प्रैक्टिस आप करते जाइए। इनफाइनाइट सीरीज डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ करना क्या है कि प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो लगेगा कि क्वेश्चन आ रहा है पर बन नहीं पाएगा। इसलिए इनफाइनाइट सीरीज पर कमांड करने का एक ही प्रोसेस है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज की सबसे खासियत है कि इसको याद नहीं रखना पड़ता है। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो जितना प्रॉब्लम बनाते हैं हम सबको 2-2 बार बनाइए, एक बार देख के एक बार बिना देखे हुए। इनफाइनाइट सीरीज आपका 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या मानते हैं, सॉल्यूशन लेट nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय un। अब un क्या है n+1 रूट n और n। अब इसमें क्या करते हैं कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया a प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
अब इससे अगर हम n कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया, ये n है और ये रूट n कॉमन है तो पावर 1 और रूट का पावर होता है 1/2, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। अब ये क्या 1, ये 1/n और ये बच जाएगा 1। अब क्या मानते हैं, लेट द nth टर्म ऑफ एक्जुअली सीरीज बी डिनोटेड बाय Vn। तो Vn इक्वल टू क्या हो गया, ये वाला टर्म n के पावर 3/2। अब देन हम क्या निकालते हैं, un/Vn। तो अब un की जगह हम क्या लिखेंगे, 3/2 n + 1 प्लस √n। अब क्या बाई में Vn होगा तो Vn में इसको उलट देते हैं, ये ऊपर चला था n के पावर 3/2 और +1 खत्म। अब दोनों तरफ हम लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/Vn। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंफिनिटी जब टेंड्स करे तो हायर पावर कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पहले से ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, यानी ये क्या था 1 + 1/n और प्लस ये क्या था 1, क्योंकि n कॉमन लिए थे तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1/n हो गया और यहाँ क्या हो गया 1, क्योंकि ये रूट n कॉमन आया तो 1 + 1/n + 1। अब इन्फिनिटी डालते हैं तो ये हो गया 0, तो 1 रूट के बाहर 1 का रूट निकला बाहर तो 1 + 1 यानी 1/2। ये क्या है, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अब बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट un and summation Vn will be convergent या डाइवर्जेंट टुगेदर, या तो दोनों कन्वर्जेंट होगा और नहीं तो दोनों डाइवर्जेंट। अब इसके बाद क्या करते हैं, बट समेशन Vn क्या है, समेशन n के पावर 3/2 यानी दैट इज 1 to the power 3/2 1/2 to the power 3/2 डॉट डॉट, यानी हेयर क्या है p = 3/2, ये ग्रेटर है किससे 1 से, therefore summation Vn is convergent and summation un is also convergent, यानी ये कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट तो ये डाइवर्जेंट, यानी दोनों कन्वर्जेंट होगा नहीं तो दोनों डाइवर्जेंट होगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट होगा तो दोनों कन्वर्जेंट, होगा तो दोनों डाइवर्जेंट। फिर एक नया प्रॉब्लम लेते हैं, फिर वही चीज लिखेंगे क्या, ये अब आप खुद लिखिए, क्या लिखेंगे, लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय un। हम आप डायरेक्ट लिख देते हैं un = n² + 1 - 1। अब जब ये फॉर्मूला है तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, यानी इसको ये भी कर सकते हैं हर्षियांश अंश में, या ऊपर या नीचे। तो ऊपर a² तो n² + 1 और माइनस b² तो n², नीचे क्या रह गया n² + 1 और n। अब क्या n, अब क्या मानते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ एक्जुअली सीरीज बी डिनोटेड बाय Vn। अब यहाँ Vn क्या हो जाएगा, अब गौर से देखिए, ये n² है ये n है तो कॉमन क्या लेते हैं, n कॉमन लेते हैं, n कॉमन लिए तो ये रूट में n² तब बाहर निकला है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 1/n²।
प्लस 1। अब क्या मानते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ एक्सियली सीरीज बी डिनोटेड बाय Vn। तो Vn कितना हो गया 1/n। अब क्या करते हैं देन Un बाय Vn। तो Un का वैल्यू कितना है n 1/1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। अब Vn में हम 1/n डालेंगे 1/n तो उलट जाएगा n ऊपर ये नीचे खत्म। अब क्या करते हैं लिमिट लेते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी Un बाय Vn लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब क्या आ गया 1/1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। अब जहां भी n है इंफिनिटी डालते हैं तो इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी 1/इंफिनिटी क्या होता है 0। तो ये बच गया 1 प्लस 0 1। तो 1 का रूट 1 ही होता है तो 1 प्लस 1 यानी 1/2 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अब क्या लिखते हैं कि बाय कंपैरिजन टेस्ट summation un and summation vn will be convergent या डाइवर्जेंट टुगेदर एक साथ। या तो कन्वर्जेंट होगा और नहीं तो डाइवर्जेंट होगा। बट समेशन वीएन का वैल्यू कितना है 1/n समेशन दैट इज कहने का मीनिंग 1/1 1/2 1/3 डॉट डॉट। तो हियर p क्या आया n के पावर जो होता है वो p कहलाता है। तो p का वैल्यू कितना है 1। और हम जानते हैं p जब 1 या 1 से छोटा हो तो डाइवर्जेंट होता है। therefore summation bn is divergent, hence summation un is also divergent। अगर ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम बताते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। फिर वही लिखेंगे कि लेट nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय un। तो डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं un इक्वल टू n क्यू प्लस 1 n क्यू माइनस 1। और फिर वही चीज रिपीट करेंगे कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे n क्यू प्लस 1 प्लस n क्यू माइनस 1 और फिर n क्यू प्लस 1 प्लस n क्यू माइनस 1। तो क्या हो गया a माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट खत्म माइनस। अब ये क्या हो गया बी स्क्वायर। अब क्या हो गया n क्यू प्लस 1 प्लस n क्यू माइनस 1। अब n क्यू प्लस 1 माइनस n क्यू प्लस 1। अब ये क्या है n क्यू प्लस 1 प्लस n क्यू माइनस 1। ये सी खत्म हो गया। अब ऊपर में क्या है 2। अब ये n क्यू है और n क्यू तो n क्यू कॉमन लेते हैं। तो n क्यू कॉमन लिए तो रूट के कारण क्या हो गया n के पावर 3/2। अब ये क्या रह गया 1 प्लस 1/n क्यू प्लस 1 माइनस 1/n क्यू। फिर वही बात लेट nth टर्म ऑफ एक्सियली सीरीज बी डिनोटेड बाय vn। तो हम क्या लिखते हैं n vn। अब क्या हो गया ये 1/n के पावर 3/2। अब क्या लिखते हैं देन un बाय vn। तो क्या हो जाएगा 2/n रूट 3/2 1 प्लस 1/n का क्यूब प्लस 1 माइनस 1/n का क्यूब। अब हम क्या करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बाय vn लिमिट n टेंड्स टू। अब ये देखिए un का वैल्यू अब vn का डाले थे vn का क्या वैल्यू है इतना। ये अभी बाई करेंगे तो उलट जाएगा यानी n के पावर 3/2 और 1 ये से ये खत्म n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब क्या हो गया ऊपर में क्या बचा 2 नीचे में 1 प्लस 1/n क्यूब प्लस 1 माइनस 1/n क्यूब।
अब हम क्या डालते हैं इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया 0, ये हो गया 0 तो 1, ये √1 तो √1 बाहर 1 निकला, अब ये √1 तो 1 निकला, यानी 1 1 तो 2/1 क्या हो गया, which is finite and non-zero, which is finite and non-zero। अब क्या, फिर वही चीज क्या लिखते हैं, बाय कंपेरिजन टेस्ट समेशन un एंड समेशन vn विल बी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टुगेदर। तो अब हम क्या, बट समेशन vn इक्वल टू समेशन क्या है n के पावर 3/2, दैट इज कहने का मीनिंग 1 के पावर 3/2 2 के पावर 3/2 यानी डॉट डॉट। तो हेयर p इक्वल टू क्या है 3/2, ये 1 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे, therefore summation vn is convergent, hence summation un is convergent। लिख सकते हैं un is also convergent या un is convergent, दोनों सेम है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है समेशन √n के पावर 4 + 1 - n²। अब ये चेक करना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। पहले की तरह क्या मानेंगे, लेट nth टर्म ऑफ द गिवन फिर बी डिनोटेड बाय un, यानी un कितना है √n के पावर 4 + 1 - n²। अब क्या करते हैं, इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब a - b a + b तो क्या हो गया a² यानी n के पावर 4 प्लस, अब n के पावर 4, अब क्या बचा n के पावर 4 + 1 और n²। अब क्या करते हैं, अब चाहे तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं n4, यहाँ n² लिए तो n पर बाहर क्या निकला, यहाँ n4 है, बाहर क्या निकलेगा n² यानी n²। अब कितना बच गया, यहाँ तो 1 और 1/n के पावर 4 और यहाँ 1। अब क्या मानते हैं, लेट द nth टर्म ऑफ द एक्सॉर्डिनरी सीरीज बी डिनोटेड बाय vn, देन एंड अब vn कितना हो गया 1/n²। तब देन क्या करते हैं un/vn, तो un क्या है 1/n², 1 + 1/n के पावर 4 + 1। अब vn से करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, खत्म। अब लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 + 1/n के पावर 4 + 1। अब जहां भी n है वहां इंफिनिटी यूज करते हैं, ये क्या होगा 0, तो यानी 1 और +1 यानी 1/2, which is finite and non-zero। क्या है फाइनाइट और non-zero। अब क्या लिखते हैं कि बाय कंपेरिजन टेस्ट समेशन un एंड समेशन vn will be convergent या divergent together, but समेशन vn इक्वल टू क्या है 1/n², दैट इज यानी p है, यानी p का वैल्यू क्या हो गया 2 here, therefore क्या कि समेशन vn इज कन्वर्जेंट, चूंकि 2 से बड़ा है तो p का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट हो जाता है, हेंस समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट, यानी ये भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, यहाँ भी मानते हैं un इक्वल टू n के पावर 5 + 1
रूट एन के पावर 5 और कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं एन के पावर 5, नीचे क्या हो गया एन के पावर 5 प्लस 1 प्लस एन के पावर 5। अब ये क्या ऊपर में a माइनस बी प्लस बी थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे में क्या हो गया एन के पावर 5 प्लस 1 प्लस एन के पावर 5, ये खत्म। अब हम क्या करते हैं एन के पावर 5 कॉमन लेते हैं तो रूट के कारण क्या हो जाएगा एन के पावर 5/2 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एन के पावर 5 और ये यहाँ क्या हो गया 1। तो फिर वही बात लेट द nth term of the Cauley series is denoted by Vn, then Vn इक्वल टू क्या होगा 1/n के पावर 5/2। अब हम क्या करते हैं देन Un/Vn तो 1/n के पावर 5/2 1 प्लस 1/n के पावर 5 प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा n के पावर 5/2 प्लस 1। अब क्या लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Un/Vn लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब 1 प्लस 1/n के पावर 5 और प्लस 1। अब जहां भी इंफिनिटी है वहां जीरो डालेंगे इंफिनिटी डालेंगे n के प्लेस पर तो क्या हो गया 1/infinity 0 यानी ये क्या बच गया 1। तो 1 का रूट क्या निकलता है 1 तो फिर क्या होगा 1 प्लस 1/2 तो विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अब बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन un and समेशन vn will be convergent या divergent together, but समेशन vn इक्वल टू कितना होगा समेशन 1/n के पावर 5/2। तो हेयर p इक्वल टू क्या है 5/2। देयरफॉर क्या समेशन vn इज क्या होगा कन्वर्जेंट, क्योंकि रूल क्या है अगर p का वैल्यू 1 से अधिक हो तो कन्वर्जेंट, हेंस समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट। अब कंपैरिजन टेस्ट पे एक वीडियो हम और बनाएंगे तो कंपैरिजन टेस्ट पे हम काफी प्रैक्टिस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फिर अगेन कंपैरिजन टेस्ट का और इसके बनाने के बाद कंपैरिजन टेस्ट थ्योरम बताएंगे।